रश्मि और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके डी कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए कैश रिवॉर्ड देने की घोषणा की है। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के लिए एनआईए ने 25 लाख के इनाम की घोषणा की है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एनआईए ने वेडनेसडे 31 अगस्त को कहा, दाऊद इब्राहिम ने अपने सहयोगियों के लिए डी कंपनी इब्राहिम के गिरोह से संबंधित जांच में हथियारों, विस्फोटकों, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा नोट यानी फेक इंडियन करेंसी नोट की तस्करी के लिए भारत में एक इकाई बनाई है और पाकिस्तानी एजेंसीज और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंकवादी हमले करने की भी प्लानिंग करता है। एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम उर्फ हाजी अनीस के लिए भी इनाम की घोषणा की है। करीबी सहयोगी जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना, शकील शेख उर्फ छोटा शकील और इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ टाइगर मेमन के लिए भी इनाम की घोषणा की है। अधिकारी ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम के लिए इनाम की राशि 25 लाख रुपए, जबकि एजेंसी ने छोटा शकील के लिए 20 लाख रुपए और अनीस चिकना और मेमन के लिए 15-15 लाख रुपए की घोषणा की है। बता दें कि एजेंसी का ऐसा दावा है कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट सहित भारत में कई आतंकी गतिविधियों के मामले में वांटेड दाऊद इब्राहिम पर पहले से ही लगभग 200 करोड़ का इनाम है। 2003 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस इनाम की घोषणा की थी। दाऊद इब्राहिम लश्कर-ए-तायबा के प्रमुख हाजिफ सईद, जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक सैयद सलाउद्दीन और उसके करीबी अब्दुल रऊफ असगर के साथ भारत के मोस्ट वांटेड लोगों में शामिल है। मई में एनआईए ने मुंबई से डी कंपनी के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में डी कंपनी के अवैध गतिविधियों और टेरर फंडिंग एक्टिविटीज में शामिल थे। इसके अलावा वे शकील शेख उर्फ छोटा शकील के करीबी सहयोगी थे, जो पाकिस्तान से एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं और भारत में जबरन वसूली, नशीले पदार्थों की तस्करी और हिंसक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। एनआईए ने मई में ही दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों, ड्रग्स पेडलर और हवाला ऑपरेटर से जुड़े मुंबई में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर भी छापेमारी की थी। एनआईए की टीम ने मुंबई और ठाणे के नागपाड़ा, भिंडी बाजार, मजगांव, परेल, महिम, सांताक्रूज, कुर्ला, गोरेगांव, बोरीवली, मुब्रा, ठाणे और अन्य स्थानों पर एक साथ रेड डाली थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मुंबई में ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत मिले थे। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट काम कर रहा है। आईएसआई की मदद से आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। एनआईए के खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद गैंग के लोग पाकिस्तान के सपोर्ट वाले आतंकी संगठनों तक फंड पहुंचा रहे हैं। इस वजह से मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में फिरौती, सट्टेबाजी, बिल्डर्स को धमकी और ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश एटीएस, दिल्ली पुलिस, एनआईए और ईडी की टीम ने टेरर फंडिंग में शामिल लोगों को पकड़ा है। आरोपियों के डी कंपनी के विदेश में फैले नेटवर्क्स दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम, छोटा शकील और टाइगर मेमन के साथ रिश्ते हैं। अंडरवर्ल्ड के खिलाफ काम कर चुके महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दाऊद गैंग दोबारा मुंबई और आसपास के इलाके को टारगेट कर रहा है। यहाँ से जमा फंड से यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों में स्लीपर सेल को जिंदा किया जा रहा है। जांच एजेंसी के मुताबिक भारत में दाऊद का पूरा काम उसका भाई इकबाल कासकर देख रहा है। वो दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील के संपर्क में था। ठाणे के बिल्डर सुरेश देवीचंद मेहता की शिकायत पर इकबाल अभी जेल में है। उसने मेहता से 3 करोड़ की फिरौती मांगी थी। एनआईए की जांच में पता चला है कि दाऊद गैंग के लोग छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के नाम पर बिल्डर्स से वसूली कर रहे हैं। गैंग से जुड़े लोग विवादित प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर रहे हैं। मुंबई से अरेस्ट सलीम फ्रूट के पास 10,000 पन्नों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले थे। इनमें ज्यादातर सलीम फ्रूट के नाम पर है। सलीम अनीस इब्राहिम का रिश्तेदार है। इसी से एनआईए को शक हुआ कि बिल्डर्स से वसूली डी गैंग के लिए की जा रही है। हालांकि कुरैशी के वकील विकार राजगुरु ने दावा किया कि सलीम रियल एस्टेट एजेंट है। दाऊद गैंग एमडीएमए, एलएसडी और केटामाइन ड्रग्स की तस्करी कर रहा है। इसी से सबसे ज्यादा कमाई हो रही है। 2 साल में एनसीबी और नारकोटिक्स सेल ने लगभग 2000 करोड़ की ड्रग्स मुंबई और आसपास से बरामद की है। ड्रग्स की तस्करी में इस साल 4 अगस्त को जुबैर वेद मेमन और 4 फरवरी को अबू बकर अब्दुल गफूर शेख को पकड़ा गया था। पिछले साल 3 लोग अरेस्ट किए गए थे। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड 2.0 का सेटअप तैयार करने के लिए अलकायदा, लश्कर-ए-तायबा और जैश-ए-मोहम्मद की मदद ले रहा है। एनआईए की पूछताछ में सलीम फ्रूट ने ये बात कबूली है। उसे मुंबई सेंट्रल के मीर अपार्टमेंट से अरेस्ट किया गया था। सलीम ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलिंग और बड़े कारोबारियों के विवाद निपटाने के बदले मिले रुपए लश्कर, जैश और अल-कायदा को भेजे गए। ड्रग्स और गोल्ड स्मगलिंग से कमाया पैसा भी आतंकी संगठनों को डाइवर्ट किया गया है।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी उसका साथ दे रही है। छोटे शहरों के लड़कों को लालच देकर पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जा रहा है। ये वही ट्रेनिंग सेंटर है जहां मुंबई हमले के दोषी कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 7 आतंकियों में से कुछ ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग की बात कबूली है। पूरे ऑपरेशन को अनीस इब्राहिम देख रहा है। एनआईए के सोर्स के मुताबिक धारावी से गिरफ्तार समीर कालिया ने पूछताछ में बताया कि आईएसआई के कर्नल गाजी के कहने पर अनीस इब्राहिम मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में स्लीपर सेल फिर से एक्टिवेट कर रहा है। अनीस की जिम्मेदारी ट्रेंड आतंकियों को पैसा, हथियार और बारूद मुहैया कराने की थी। अनीस ने ही समीर कालिया को यह काम सौंपा था। एनआईए के मुताबिक इस बार डी गैंग अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को बड़ा करने के लिए डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रही है। ईडी ने इसकी जांच शुरू की है। पैसे का हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए वॉलेट में भेजा जाता है, फिर उन वॉलेट का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में होता है। संयुक्त अरब अमीरात इसका सबसे बड़ा सेंटर है। ये दाऊद का गढ़ भी है। दाऊद के पास यूएई में पैसा भेजने के लिए हवाला का मजबूत नेटवर्क है। आरिफ और शब्बीर की गिरफ्तारी के बाद एनआईए को सबूत मिला है कि छोटा, शकील और दाऊद अपने गुर्गों से खास तरह के ऐप से बातचीत करते हैं। इनमें न्यूमोरो, बोटिम, वाइबर और टैगो शामिल है। यूपीएडीएस के एक अधिकारी ने बताया कि न्यूमोरो एप्लीकेशन के लिए इंटरनेशनल सिम खरीदनी पड़ती है। डी गैंग के गुर्गे सिम खरीदने के लिए यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग नामों से लिए जाते हैं, इसलिए नंबर्स और लोगों को ट्रेस करना मुश्किल होता है। ईडी के एक अधिकारी के मुताबिक 1993 ब्लास्ट के बाद देश से फरार हुआ दाऊद इब्राहिम 2015 में फिर से एक्टिव होने लगा। जांच एजेंसीज को इसकी जानकारी हुई और ईडी ने उसके करीबियों, रिश्तेदारों और गुर्गों की प्रॉपर्टी भारत समेत मोरक्को, स्पेन, यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड, साइप्रस, टर्की और ब्रिटेन में ट्रैक करना शुरू किया। पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अबसार आलम ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पार्टी को दाऊद इब्राहिम से मोटी रकम मिली थी। अबसार आलम वही जर्नलिस्ट है जिन पर 2021 में फौज और इमरान के खिलाफ खुलासा करने के बाद फायरिंग की गई थी। उन्हें 2 गोलियां लगी थी। 1980 में दाऊद इब्राहिम का एक रैकेट था जो बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की पायरेसी कर पूरे देश में सर्कुलेट करता था। इसकी शुरुआत देश में वीसीआर प्लेयर आने के साथ हुई थी। तब फिल्में देखने का इकलौता जरिया सिनेमाघर थे। वीसीआर की मदद से सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की कॉपी बेची जाने लगी। शिवसेना सांसद संजय राउत 80 के दशक में मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड पर लिखी उनकी रिपोर्ट की मुंबई में खूब चर्चा होती थी। 16 जनवरी 2020 को एक कार्यक्रम में संजय राउत ने माना था कि एक बार उन्होंने दाऊद को फटकार लगाई थी। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।